देखो, इंसान की जिंदगी में ना सुख दुख उसके हाथ में है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, गांड मराओ। पर मुझे लगता है कि आप चाहो तो दुखी रहोगे, नहीं तो खुशी खुश हो। जैसे अभी मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं 2 दिन तो दुखी रहा, फिर उसके बाद सोचा कि डेली के 400-500 रुपए बच तो रहे हैं, पैसा ही तो सब कुछ है, पैसा है तो प्यार है, तो मैं पैसा बचा लेता हूं, बाद में आ जाएगी। पर यार कितना भी पॉजिटिव हो जाओ, पर दिल का दर्द बहुत खतरनाक होता है, आप झेल नहीं पाते। मैं दुखी रहने लगा, इतना दुखी रहने लगा कि पूछो मत। मैं दीवार को देख के पूरे दिन निकाल देता था। घर वाले भी कहते थे ऐसे कौन सी इंटरेस्टिंग चीज लगी हुई है। और सेम दीवार को देखता था, घर वाले भाई प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उस दीवार पे टीवी लगा दी, उस पे सूर्यवंशम लगा दिया कि एक धोखेबाज जाएगी, दूसरी है जो तुझे बिना किसी चीज के भी एक्सेप्ट कर लेगी। और तब से मैं हीरा ठाकुर का फैन हूं। मैं भी दिल मेरे तू दीवाना है गाना गाता हूं अकेले में, कि शायद कोई लड़की सुन के इंप्रेस हो जाए। पर मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, आंटी इंप्रेस हो गई, कह रही गाना सुन के तुम्हारी ना नींद आ जाती है मुझे। मैं खुश हो गया, मैंने कहा इतना अच्छा गाता हूं, क्योंकि आपके जिस टैलेंट की तारीफ करे तो खुश हो जाते हो ना। कहती नहीं इतना वाहियात गाता है। तो मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं, मैं किसी भी चीज से पॉजिटिविटी ढूंढ लेता हूं, क्योंकि यार जिंदगी एक बार मिली है, खुश होके जियो ना, क्यों गम में बितानी। एक ही गम को लेके बैठे हुए हैं, चली गई चली गई चली गई, इतना प्यार किया फिर भी चली गई, चली गई तो चली गई भाई, मूव ऑन। पर इतना आसान नहीं होता। मैंने 400 रुपए बचाए थे दिन के, 1000 रुपए ठेके पे उड़ाता था। मैंने इतनी दारू पी कि लीवर भी जवाब दे चुका था, कर आप तेरा डॉक्टर का भी बिल आएगा। मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं थी, मैं एक जगह बैठ के पूरा दिन बिता देता था। सच बता रहा हूं, मैं इतना परेशान था। जिस दिन ब्रेकअप हुआ उस दिन मैं रोते हुए हमारे इधर एक पार्क में बैठा हुआ था। मैं बैठ के सोच ही रहा था कि आखिर क्यों धोखा दिया, क्यों चली गई, क्या हुआ। कि तभी एक बाइक से 2 बंदे आए, उतर के आते हैं, मुझे लगा मैं दुखी हूं तो मुझे सहानुभूति देने आए, समझाने आए। होता है ना यार एक ह्यूमन नेचर, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता मेरे दोस्तों की तरह। कह रहे गांड बांधे साले को, इतना समझाया फिर भी करेंगे प्यार, है ना, कुछ समझाते भी है। वो उतर के आया, बड़े प्यार से पूछा कि बेटा, मैंने उम्मीद भरी निगाहों से देखा कि हाँ, ये कार्ड पे जो गार्डन है ये कहाँ है। मेरा खून खौल गया। मैं भोसड़ी के एक बार मेरी हालत देख, यहां बर्बादी का तू जश्न मनाने जा रहा है। मैंने उसे पीट दिया, अंकल थे, पीट दिया, हाथ छोड़ दिया अंकल पे। हाँ, अंकल को समझ में आया कि हाँ ठीक है, बदतमीज बच्चा है। चले गए, क्या ही मुंह लगाना। कहने लगे किचन में पत्थर मारूंगा तो कीचड़ मेरे ऊपर गिरेंगे, है ना। फिर मैं इतना दुखी रहने लगा, घर पे गया, घर वाले चिल्लाने लगे। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा मैं कीचड़ हूं, मुझ पे पत्थर मारोगे छींटे तुम पे पड़ेंगे, अगर समझदार हो तो मुंह मत लगाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। क्योंकि मिडिल क्लास आदमी ना अपनी बेवफाई पे भी नहीं रो सकता यार, गम नहीं मना सकता, क्योंकि मिडिल क्लास की मोहब्बत नीलाम हो जाती है। आप साले इतने ज्यादा चीजें दिखाने लगते हो ना, और दुख भी दिखने लगता है भाई, करने को कुछ है ही नहीं उसके अलावा। वही चली गई, यहां ना गाड़ी है ना कोई आंसू पूछने वाला दोस्त, क्योंकि जेब में नोट नहीं है। 1000 रुपए का आज तो पी लोगे, कल का क्या होगा। आज दोस्त को पिला दोगे, कल दुख कैसे बिताओगे। तो भाई सोचना पड़ता है। अब मैं इसी चक्कर में, मेरे आसपास कोई दोस्त तो थे नहीं और मैं बहुत दुखी था। और असल बात बताऊं तो इन्हीं दोस्तों की वजह से मैं प्रॉब्लम में आया था। वो लड़की मिली थी मुझे एक शादी में, और अच्छा खासा मैं खुश था जिंदगी में। कहता देख तेरे को देख रही है। वो नहीं देख रही थी, मुझे भी लगा कि वो देख रही है, क्योंकि हमेशा हम अपने आप को समझते हैं ना। कभी देखा आपने 3-4 दोस्त जा रहे हो रैंडम कहीं बाइक से, कोई भी लड़की एक जगह देख ले तो सब बोलते हैं हम, मुझे देख रही थी। अरे एक दूसरे को चलेगा, भोसड़े का तुझ में क्या है ऐसा। वो मुझे नहीं देख रही थी, पर मैं उसके पीछे पड़ गया, पीछे पड़ा, अच्छा खासी बातचीत हुई, एक बॉन्डिंग बनी। और स्टार्टिंग में उसे मैं बहुत पसंद आ रहा था, मेरे को खूब तारीफ करती थी, हाउ आई एम सो लकी, यू आर द बेस्ट, ये वो। मुझे भी लगा कि बहन चो इतना, आईने में देखता था और हंसता था। मैंने कहा असली हीरे की परख जौहरी के पास ही है, पहचान गई ना। और मेरी दादी भी सुनाती थी कहानी की, तेरी एक प्यारी सी दुल्हनिया बनेगी जो तेरे को ऐसे ऐसे बताएगी। तो मुझे लगा शायद वही है। मैं पूरा दिलो जान से चाहने लगा। और स्टार्टिंग में इतनी प्यारी प्यारी बातें होती है ना, उसको हर चीज पसंद आता है आपका। बाद में कहती थी आपकी बियर्ड क्यों नहीं आती, ये कहां है। मैंने कहा यहां है। कह रहा वहां नहीं चाहिए।
कह रही वहां नहीं चाहिए, यहां वहां मामा। मैंने कहा देखो दाढ़ी तो कहीं की भी है, दिल से अपनाओगे तो हर जगह का फील कर लोगे। भाई ऑब्जेक्शन उठाने लगी, हर चीज में उसको प्रॉब्लम होने लगी। पहले मेरी बातों पे खूब हंसती थी, कहती अब चूतिया वाली बातें मत करिए करो। मैं समझ गया था बेटा कहीं ना कहीं टाका भिड़ा हुआ है। तो मैं जासूसी करने लगा और मैंने एक दिन पकड़ लिया, तो उल्टा मुझ पे ब्लेम करने लगी। तुम्हें भरोसा नहीं था ना इसलिए मेरे पीछे आए, जहां भरोसा नहीं हुआ रिश्ता नहीं है ना, तो ऐसा करो मूव ऑन। मैंने कहा बहन मेरा ही नुकसान हो गया, क्योंकि मैं तो कहता ये कि रिश्ते सही हो जाएंगे, मैं उसे पकड़ लूंगा, जो भी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसने मुझे ही छोड़ दिया, तो पकड़ी गई वो, लेकिन फायदा उसका हो गया। अब उसको किसी चीज की छुपाने की जरूरत ही नहीं, तो जो मैं करता था वो कर गई। निगेटिव चीज में भी पॉजिटिविटी निकाल लिया। और चूतिया किसका घटा? तो बेटा अगर लौंडे प्यार में हो तो शक मत करो, ओनली फक करो, क्योंकि वो तुम्हें छोड़ देगी भाई, उस पर ऑप्शन है। तो जब तक चल रहा है चलन दो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो।